Hi, welcome to my channel Study Synthesis. Today we are doing this chapter World of Metals and Non-Metals. हम already discuss कर चुके हैं. Properties of materials हमने start किया था. We have done malleability. Then we have moved. Ductility हम कर चुके हैं. ठीक है. देन सोनोरिटी भी हमने डिस्कस कर लिया एंड कंडक्शन ऑफ हीट भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. वी विल स्टार्ट विद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हैव यू एवर सीन एन इलेक्ट्रिशियन जो स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा है? स्क्रू ड्राइवर क्या है? पेचकस. पेच टाइट करने के लिए यूज़ होता है. उसका हैंडल किस मटेरियल से बना है? क्या आपने देखा है कि इलेक्ट्रिशियन ही वियर्स रबर ग्लव्स एंड शूज़ when he is working with electric current? What could be the reason? हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन करना है जस्ट लाइक अ टेस्टर. हम ये ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स में. बेटे मैंने कुछ शॉर्ट्स डाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड. इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स के शॉर्ट्स डाले हैं एंड टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है. इट इज़ जस्ट अ क्विक थिंग. तो आप वहाँ पर जाकर ये वाले शॉर्ट्स देखो एंड थिंग्स विल बी क्लियर. ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि शॉर्ट्स है. 3-4 शॉर्ट्स डाले हैं बेटे. ठीक है, तो आप उसमें देख लो, आपको ये भी टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाएगा. इट इज़ रिलेटेड टू दी वीडियो. तो हमने सेम मटेरियल्स यूज़ करने हैं और अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है. हमें एक सर्किट बनाना है. ठीक है, तो हम जो हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे. ऑब्जेक्ट्स क्या है? एल्युमिनियम फॉयल ले सकते हैं जिसमें खाना रैप करके लेकर जाते हो. आयरन नेल ले सकते हैं. आप सल्फर का एक पीस ले सकते हो छोटा सा. ठीक है, कॉपर वायर ले सकते हो, कोल का पीस ले सकते हो, ड्राई वुड ले सकते हो, स्टोन ले सकते हो, इरेजर ले सकते हो, नायलॉन रोप भी ले सकते हो. और आप इसको सर्किट बना के, सर्किट क्या करोगे? आप एक बल्ब लोगे. ये मैं सिंबल्स बना रही हूँ. ये बल्ब का सिंबल है. ठीक है, यहाँ पे हम एक स्विच बना देंगे एंड यहाँ पे हम एक सेल लगा देंगे और बीच में हम गैप छोड़ देंगे वायर्स के बीच में. और ये मटेरियल्स जो हम लेकर आए हैं इनके पीसेस को इसमें लगाएंगे. अब जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमें देखना है कि वेदर बल्ब विल ग्लो और नॉट. मैंने अभी आपको बोला है आप शॉर्ट्स देखो, आपको सर्किट्स क्लियर होंगे. आपको कौन से मटेरियल्स पे बल्ब जलेगा और कौन से मटेरियल पे बल्ब नहीं जलेगा ये पता चलेगा. ठीक है, देखो आपने प्रिडिक्ट करना है कि किस पे बल्ब ग्लो करेगा, किस पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा. तो जो एल्युमिनियम फॉयल है, ठीक है, उस पे क्या होगा? बल्ब ग्लो करेगा. तो इज इट अ कंडक्टर और पुअर कंडक्टर? इट इज़ अ कंडक्टर. आयरन नेल पे भी ग्लो करेगा. इट इज़ अ कंडक्टर. ऐसे ही हम बाकी मटेरियल्स का भी देखेंगे. ठीक है, सल्फर पे ग्लो नहीं करेगा तो इसलिए इट इज़ एन इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर हम बोल सकते हैं. ठीक है, ओके. तो आपने ऑब्जर्व करेंगे कि एल्युमिनियम, ठीक है, आयरन, कॉपर, इसमें बल्ब ग्लो कर जाएगा. वेराज जो सल्फर है, कोल है, वुड है, स्टोन है, इरेजर है, नायलॉन रोप है, इस पे बल्ब विल नॉट ग्लो. तो पैटर्न क्या है कि दीज मटेरियल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी वंस जिनमें बल्ब ग्लो कर रहा था. तो मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, ठीक है, तो उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं. उन्हीं में बल्ब ग्लो करता है, करंट पास हो रहा है ना उनके थ्रू. तो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कंडक्टर्स. जबकि मटेरियल्स जिनमें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, दे आर स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बेटे इंसुलेटर वर्ड भी हम कॉमन लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड यूजिंग पुअर कंडक्टर्स बिकॉज एक सब्सटेंस हर कंडीशन में इंसुलेटर नहीं होगा. इन सम कंडीशंस इट कैन बी अ पुअर कंडक्टर ऑल्सो. वी विल स्टडी अबाउट इन डिटेल लेटर. ठीक है, ठीक है. दिस इज़ द रीज़न कि प्लास्टिक कवरिंग होती है स्क्रू ड्राइवर्स के ऊपर, या इलेक्ट्रीशियन दे वियर ग्लव्स एंड रबर चप्पल्स, स्लिपर्स, ताकि उन्हें शॉक्स ना लगें. क्यों? बिकॉज दीज मटीरियल्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो दिस विल सेव, दिस विल प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रीशियन. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो मेटल्स हैं दे आर हार्ड,
लस्ट्रस मतलब शाइन करते हैं, मेलिएबल मीन्स शीट्स बना देते हैं, डक्टाइल मीन्स उनकी वायर बन सकती हैं, एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम आगे सेक्शन में देखेंगे कि मेटल्स केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके ऊपर एयर का, वाटर का क्या इफेक्ट होता है, और हम कौन सा मेटल चूज कर रहे हैं, आयरन। ठीक है। Children, please excuse my voice because you know I'm a teacher. I have to speak a lot. और ऊपर से सीजन चेंज, वेदर चेंज है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा इफेक्ट है, तो प्लीज़, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स लाइक आयरन। तो अगर हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स को बाहर छोड़ दें, ठीक है, इन ओपन वेयर देयर आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है, तो हम देखेंगे कि आयरन के ऊपर ब्राउन कोटिंग आ जाएगी। ठीक है, तो क्या ये ड्राई एयर में होगी व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद ड्राई एयर, या ये तब होगी जब वाटर है, या जब होगी जब बोथ एयर एंड वाटर है। ठीक है, देखो, बी केयरफुल व्हेन यू आर हैंडलिंग आयरन नेल्स। आपने कुछ आयरन नेल्स लेने हैं, दे आर शाइनिंग, बट अगर आप ओल्ड वंस यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर जो लेयर है, ब्राउन डिपॉजिट है, आप उसको रिमूव कर दोगे विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर। ठीक है, ये देखो आयरन नेल लिया है इन्होंने बॉटल में, 3 बॉटल्स ली हैं, टेस्ट बॉटल ए, बॉटल बी एंड बॉटल सी, और आपने आयरन नेल को टाई कर देना है विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड so that it is easy for you to take it out later. फर्स्ट वाले में आपने आयरन नेल डाला है एंड सिलिका जेल डाला है और कैप लगा दी है या स्टॉपर लगा ली है। सिलिका जेल जो है वो क्या करेगा, एयर को ड्राई कर देगा, मॉइस्चर को रिमूव कर देगा। ठीक है, आपने सिलिका जेल आजकल बहुत सारी दवाइयों में भी आता है, छोटा सा पैकेट, शूज़ वगैरह में भी आता है, बहुत सारी चीज़ों में आता है जहाँ पर मॉइस्चर नहीं, क्लोथ्स में भी आता है जहाँ मॉइस्चर नहीं चाहिए, विच कैन स्पॉइल दोज थिंग्स, तो आप वो एक ले सकते हो पैकेट, या थोड़ा सा जेल डाल सकते हो टू मेक द एयर ड्राई। ठीक है, स्मॉल मेडिसिन बॉटल्स में, वाटर बॉटल में, शू बॉक्सेस में ईजिली मिलता है। ठीक है, सेकेंड वाले में आपने क्या करना है, सेकेंड वाले में आपने ग्लास बॉटल में आपने फ्रेशली बॉइल्ड एंड देन कूल्ड वाटर डालना है, ताकि जितनी भी गैसेस हैं वो रिमूव हो जाए। ठीक है, और आपने आयरन नेल को कंप्लीटली डिप कर देना है इस वाटर में, एंड यू हैव टू ऑल्सो पोर ऑयल, ताकि वाटर रहे। पहले वाले में सिर्फ एयर थी, मॉइस्चर नहीं था, उसको ड्राई कर दिया था। सेकेंड वाले में आयरन नेल में वाटर डाला है, उसमें से एयर रिमूव कर दी है और ऑयल की लेयर सरफेस पे डाल दी है सो दैट और एयर नहीं आए इन वाटर। तो इसमें सिर्फ वाटर है, ऊपर वाले में सिर्फ एयर थी विदाउट मॉइस्चर, और थर्ड वाले में, सी वाले में आपने वाटर डाला है, बट ये बॉइल्ड वाटर नहीं है, नॉर्मल वाटर है, तो इसमें एयर है प्रेजेंट। ठीक है, और इसमें बॉटल को भी आपने कोई स्टॉपर नहीं लगाया, कोई कैप नहीं लगाई, इसमें यू हैव अलाउड एयर एज वेल एज वाटर। तो तीनों कंडीशंस हैं, फर्स्ट वाले कंडीशन में सिर्फ एयर, सेकेंड वाले कंडीशन में सिर्फ वाटर, एंड थर्ड वाली कंडीशन में हम देखेंगे कि एयर भी है और वाटर भी है। ओके, ये देखो, नाउ यू हैव टू कीप इट फॉर 8 to 10 days। आप क्या देखोगे कंडीशंस में, वाटर नहीं है, पहले वाले में एयर है। ठीक है, दूसरे वाले में, बी वाले में क्या था कि वाटर था बट एयर नहीं थी। ठीक है, और थर्ड वाले में दोनों हैं। तो आप इसमें अपनी ऑब्जर्वेशंस नोट करोगे। What will you conclude? What will you see? That A and B वाले जो हैं आयरन नेल्स, उनके ऊपर ब्राउन डिपॉजिट्स आपको नज़र नहीं आएंगे। तो what does this show कि ब्राउन डिपॉजिट एंड डिस्कलरेशन आयरन में डेवलप नहीं हुई है जब एयर ड्राई है या फिर सिर्फ वाटर है। बट जब हम बॉटल सी को देखेंगे ना, वी विल सी कि बहुत अच्छे से ब्राउन डिपॉजिट एक्चुअली में क्या है, ब्राउन डिपॉजिट इज रस्ट, और ये रस्ट के लिए एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। दिस शोज दैट प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड एयर आर असेंशियल। दोनों चीज़ें चाहिए, मॉइस्ट एयर चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ
रस्ट। इस ब्राउन डिपॉजिट को हम रस्ट कहते हैं एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट को हम रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आयरन पे नहीं होता है, ये बहुत सारे मेटल्स जो हैं उन सब के ऊपर होता है। आपके पास कॉपर की अगर बॉटल है, आप देखोगे उसके ऊपर ग्रीन डिपॉजिट आ जाता है। ठीक है, अगर आपने कभी किसी को कॉपर रिंग पहने हुए देखा है तो उसकी फिंगर ग्रीन नजर आने लगती है। ठीक है, अगर आपके पास सिल्वर की ज्वेलरी है तो आप नोटिस करोगे कि उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ गई है, वो टार्निश हो गई है। ठीक है, तो यस, इस डिटोरिएशन ऑफ मेटल को इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर वी कॉल इट एज करोजन। इसे करोजन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन एक सीरियस प्रॉब्लम है कंट्री में। बहुत सारा हम मनी यूज़ करते हैं, स्पेंड करते हैं इन रिपेयर और रिप्लेसिंग आयरन की चीज़ें। आयरन की कितनी चीज़ें बनी हुई होती हैं, गेट्स बने हुए होते हैं, कितने ढेर सारे ब्रिजेस में भी आयरन यूज़ होता है, शिप्स में यूज़ होता है। तो ये रस्टिंग कितना डैमेज करती है, सो मच ऑफ मनी इज़ लॉस्ट। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के तरीके हैं। अगर हम एयर हटा दें या वाटर हटा दें या दोनों हटा दें तो क्या होगा, तो रस्टिंग नहीं होगी। तो हम कैसे स्टॉप करेंगे कि एयर ना हो कांटेक्ट में या वाटर ना हो या दोनों ही ना हो? हम पेंट कर देंगे ऑब्जेक्ट्स को, आयरन ऑब्जेक्ट्स को, तो एयर एंड वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, है ना। ऑयल लगा सकते हैं, आपके पास कोई मेटल की चीज़ है, आप उसके ऊपर पेंट कर दो, ऑयल लगा दो। आपने साइकिल में ग्रीस लगाया होगा ना, ग्रीस लगा दो। हम पता है जिंक मेटल की लेयर भी लगा सकते हैं आयरन के ऊपर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में जिंक मेटल की लेयर लगा दी जाती है आयरन के ऊपर। दैट ऑल्सो प्रिवेंट्स रस्टिंग। ओके, ये देखो, वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी। ये आयरन पिलर दिल्ली में है, चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे ये बनाया गया। इट इज़ अराउंड 1600 ईयर्स अगो। 8 मीटर्स हाई है एंड 6000 किलोग्राम्स है, एंड इट इज स्टैंडिंग फेसिंग विंड है, रेनफॉल है, इंटेंस वेदर है, बट रस्टिंग नहीं हुई। दिस शोज अबाउट दी स्किल जो हमारे एंशियंट इंडिया के लोग जानते थे। मेटल टेक्नोलॉजी वॉज सो डेवलप्ड एट दैट टाइम। सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। पीपल स्टिल वंडर कि ऐसा कैसे है। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। बाकी मेटल्स के ऊपर एयर एंड वाटर का कैसा रिएक्शन होता है, ये एक एक्टिविटी आई होप आपको टीचर्स क्लास में करके दिखाएं। जब ये एक्टिविटी करेंगे ना तो आई ग्लासेस पहनेंगे। आई होप आपको भी स्कूल में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई जाएगी, बिकॉज यू आर यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चे हो। अभी मैग्नीशियम रिबन ले लेना है। ठीक है, एक मेटल होता है ये। रिबन मीन्स एक्चुअली में रिबन नहीं है, बट इसकी शेप रिबन जैसी है। इसको आपने सैंड पेपर से रब करना है, क्योंकि ये भी तो मेटल है ना, इसके ऊपर भी तो एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी ना एयर के प्रेजेंस में। ये टोंग्स हैं, चिमटा जैसे होता है, इससे आपको होल्ड करना है। और स्पिरिट लैम्प, दिस इज स्पिरिट लैम्प, या कैंडल भी ले सकते हैं, उसके ऊपर इसको लेकर जाना है फॉर अ फ्यू मिनट्स, बर्न कर जाएगा मैग्नीशियम रिबन। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि इट बर्न्स विद डैजलिंग वाइट फ्लेम, और बिल्कुल ये पाउडर जैसा हो जाएगा, ऐश बन जाएगा। ऐश मतलब राख। ठीक है, और ये वॉच ग्लास है। आप इस वॉच ग्लास में इस ऐश को कलेक्ट कर लोगे। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, कंबशन हुआ है, बर्निंग हुई है, और जो ये ऐश बनी है ये क्या है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनी है। हाँ, और ये ऐश क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल होता है कैपिटल M स्मॉल g। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, MgO, कैपिटल M स्मॉल g कैपिटल O। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। कौन सा प्रोसेस है, कंबशन प्रोसेस है, बर्निंग भी कहते हैं इसे। और क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना था, ऐश फॉर्म में, और हमने इसको कलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे ना, जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, इसके ऊपर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वार्म वाटर डालेंगे। ये मैग्नीशियम
ऑक्साइड कैसा था? वाइट पाउडर की तरह था, ऐश था। हमने इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाले और इसको हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसका नेचर चेक करेंगे। आपको पता है ना नेचर चेक करने के लिए कि एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है या न्यूट्रल है, आप क्या यूज़ करते हो? आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, है ना? तो ये देखो, हमें फाइंड आउट करना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर क्या है, वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। हम कोई भी एसिड बेस इंडिकेटर ले सकते हैं। यहाँ क्या लिया है? रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जब हमने इसे वॉच क्लास में जो MgO था उसमें हमने वाटर मिक्स किया था ना, उसके अंदर हम डिप करेंगे ब्लू लिटमस पेपर को। देखो, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहा और जो रेड लिटमस पेपर है वो भी ब्लू हो गया। तो जब दोनों ब्लू हो जाते हैं, रेड लिटमस पेपर भी और ब्लू लिटमस पेपर भी, तो हम क्या कहते हैं कि वो मटेरियल का नेचर क्या है? बेसिक है। आपको क्या ध्यान रखना है? मैग्नीशियम एक ऑक्साइड है, ठीक है, सॉरी, मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है। और मेटल के ऊपर जो वो लेयर बन गई थी, या ये जो मेटल मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, तो ये कैसा ऑक्साइड है? मेटल का ऑक्साइड है। इसका नेचर क्या है? इसका नेचर बेसिक है। हमें कैसे पता चला है? जब हमने ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर को डिप किया इस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर के मिक्सचर में, तो उस टाइम पे दोनों पेपर जो हैं, दोनों लिटमस पेपर ब्लू हो गए। दिस शोज मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है नेचर में। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है? इट इज ऑक्साइड ऑफ मेटल, ठीक है। ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन चेंजेस अराउंड अस चैप्टर में भी हमने पढ़ा है ना। तो आयरन भी तो मेटल है, तो आयरन का ऑक्साइड मतलब रस्ट, वो भी तो बेसिक ही होगा ना। तो ये सारे मेटल के ऑक्साइड्स, इनका नेचर क्या है? दे आर ऑल बेसिक इन नेचर। आपको पता है जो सोडियम मेटल है उसे केरोसिन में स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट कर लेता है और एकदम बर्न हो जाता है, बहुत सारी हीट निकलती है, तो ये एकदम से रिएक्ट नहीं करे। वाटर में तो हम नहीं रख सकते इसको, है ना। ऑक्सीजन के साथ ये एकदम रिएक्ट कर जाएगा, वाटर के साथ जैसे ही एयर और वाटर की प्रेजेंस में आएगा ये तो जलने लग जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, एक छोटी सी, जैसे आपके पास वो सिलिका की छोटी सी पाउच होती है ना, बिल्कुल सोडियम की भी वैसे ही छोटी सी पाउच होती है, और उसको केरोसिन ऑयल में डाल दिया जाता है। जब यूज़ करना हो किसी भी लैब वगैरह में, तो उस टाइम पे इसको छोटा सा पीस निकाल के यूज़ करते हैं। तो इसका भी क्या नेचर होगा, इसके ऑक्साइड का, आई मीन सोडियम के ऑक्साइड का क्या नेचर होगा? मेटल है ना, मेटल का ऑक्साइड है, उसका नेचर क्या होगा? वो भी बेसिक होगा, ठीक है। Substances that behave differently from metals in air and वाटर। अब टीचर ने ही ये एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करनी है और किसी ओपन एरिया में, काइंड ऑफ अ थिंग। ओपन मीन्स बाहर जाके नहीं, लैब वगैरह में जब एक्टिविटी करेंगे तो वहाँ पे विंडोज़ वगैरह ओपन होनी चाहिए, क्योंकि जो सल्फ़र है उसको बर्न करने वाले हैं, और सल्फ़र से जो गैसेस निकलती हैं दे आर वेरी हार्मफुल इफ़ दे आर इनहेल्ड। तो हमें सल्फ़र भी ज़्यादा नहीं लेना है, हमें बहुत थोड़ा सा सल्फ़र लेना है, ठीक है। ये देखो, ये डीफ्लैग्रेटिंग स्पून है, लंबे डंडी वाला चम्मच। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये एकदम से एक ढक्कन ले सकते हैं मेटल का, उसके ऊपर वायर लगा के इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, जुगाड़। तो ये डीफ्लैग्रेटिंग स्पून ले लेते हैं, मेटल कैप से भी ये बन सकता है। और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे सल्फर, ठीक है, थोड़ा सा सल्फर डालेंगे और उसको हीट करेंगे फ्लेम के ऊपर। और जैसे ही वो बर्न होने लगेगा, हमने क्या करना है, हमने इस स्पून को, ये देखो, ये गैस जार के अंदर डाल देना है और कवर कर देना है इस गैस जार को, ताकि जो गैस है वो एस्केप ना करे और इसमें कलेक्ट हो जाए गैस जार में। देखो सल्फर है, सल्फर ना येलोइश से, पेल येलो से लाइट येलो बेज जैसा कलर होता है, ठीक है। 3-4 मिनट के बाद हमें लिड को रिमूव करना है और अब इसमें भी वाटर डालना है, ठीक है, जल्दी से, और फिर से लिड
वापस लगा देनी है। नाउ हमें इस गैस जार को जो है शेक करना है ताकि वो जो गैस है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाए, ठीक है। और अगेन हमें एसिड बेस इंडिकेटर से चेक करना है कि जो हमें सॉल्यूशन है अब जिसमें गैस डिसॉल्व हो गई है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये एसिडिक है। कैसे पता चलेगा हमें कि ये एसिडिक है? रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा और ब्लू लिटमस पेपर भी रेड हो जाएगा। इसका मतलब सल्फर ने रिएक्ट किया है वाटर के साथ, सल्फर गैस ने। इनफैक्ट सल्फर गैस है तो वो SO2 है। रुको मेरे को ठीक से लिखने दो, क्योंकि ऐसे नहीं होता ना, S कैपिटल O कैपिटल एंड 2 इन सबस्क्रिप्ट। ये जब वाटर के साथ गैस रिएक्ट करेगी सल्फर डाइऑक्साइड तो हमें क्या मिलेगा? H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है ये सल्फ्यूरस एसिड है। बेटे आपकी बुक्स में F लिखा हुआ है, ठीक है, पर PH भी लिखते हैं, ठीक है। तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, नाम से ही पता चल रहा है ये एसिडिक है, ठीक है। तो जो सल्फर को जब ऑक्सीजन में बर्न किया था तो कौन सी गैस बनी थी? सल्फर डाइऑक्साइड। हमने एकदम से लिड बंद कर दी थी, फिर उसके अंदर वाटर डाला तो क्या बना? सल्फ्यूरस एसिड। जब हमने लिटमस पेपर से टेस्ट किया रेड रेड ही रहा और ब्लू रेड हो गया, विच शोज दैट ये वाला मटेरियल सल्फर जो है ये मेटल ऑक्साइड तो नहीं बना रहा, ये नॉन मेटल है और ये बना रहा है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तब हमने वाटर डाला तो एसिड बना। नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, you have noticed that there is no reaction when sulfur is placed in water. सल्फर एंड फॉस्फोरस वो एयर एंड वाटर में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। फॉस्फोरस जो मटेरियल है इट इज स्टोर्ड इन वाटर, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट अगर वो एयर के प्रेजेंस में आ जाए तो इट कैचेस फायर। ये जो सब्सटेंसेस है ना इनकी डल अपीयरेंस है। सल्फर एंड फॉस्फोरस दे आर डल, दे आर सॉफ्ट, ठीक है। इनको हम बीट नहीं करके शीट्स भी नहीं बना सकते। दे आर नॉट मेलिएबल, दे आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। इनको ऑब्वियसली इनसे आवाज़ भी नहीं आने वाली। तो ये पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। क्या ये मेटल्स हैं? नहीं, इनमें तो मेटल्स वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल है, मेटल्स डक्टाइल है, मेटल्स हार्ड है, मेटल्स सोनोरस है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट सल्फर एंड फॉस्फोरस में ऐसा नहीं है, दीज आर नॉन मेटल्स। ऐसे ही मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर, बट ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स दे आर एसिडिक इन नेचर। हमें क्या और भी नॉन मेटल्स के नाम पता है? यस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, दीज ऑल दे आर नॉन मेटल्स, ठीक है। तो दे शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर, पेपर, क्योंकि ये मटेरियल्स जो हैं दे आर नॉट क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये एलिमेंट्स नहीं है बेटे। वुड जो है एलिमेंट नहीं है, रबर, पेपर ये एलिमेंट नहीं है। जब हम नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर मेटल्स में सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम इनकी बात कर रहे हैं तो ये सब एलिमेंट्स थे। लेकिन वुड, रबर, पेपर इनके मटीरियल्स हैं, दे आर नॉट एलिमेंट्स, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एलिमेंट्स की कैटेगरीज है। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। कितने एलिमेंट्स हमें मालूम है? 118। मैटर एलिमेंट से ही बना है, ठीक है। कुछ नेचुरली अकरिंग है और कुछ लैब में बनाए गए। जो एलिमेंट्स लैब में बने हैं दे आर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। आप एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे, टच अपॉन करेंगे 8th क्लास में, हायर ग्रेड्स में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो आर नॉन मेटल्स एसेंशियल? क्या हमें कोई फ़ायदा है नॉन मेटल्स का? ठीक है, मेटल्स जो हैं डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं,
वो शाइनी है, हीट और इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स, उनमें तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या नॉन मेटल्स का यूज़ है? अरे ऑक्सीजन नॉन मेटल है। कैन वी सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? नो। हम ऑक्सीजन ही तो ब्रीथ करते हैं, तभी तो हम सर्वाइव कर रहे हैं। कार्बन, हम सबकी बॉडी में मेजर एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो कार्बन है। प्रोटीन्स में, फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, सब में कार्बन है। इट इज़ वेरी एसेंशियल। ये मटेरियल्स हमारी ग्रोथ और एनर्जी के लिए ज़रूरी हैं। नाइट्रोजन, NPK, हम पढ़ते हैं ना, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल्स ही तो हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो कि फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्लोरीन नॉन मेटल है, वाटर प्योरिफिकेशन में यूज होता है। आयोडीन नॉन मेटल है, हम लगाते हैं ना टिंचर आयोडीन जब हमें चोट लग जाती है, तो आयोडीन, और सॉल्ट में भी तो है आयोडीन। क्या आपके नमक में आयोडीन है ना? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके नमक में आयोडीन है? जोक सपाट। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो नॉन मेटल्स के भी बहुत फायदे हैं, ठीक है। साइंस एंड सोसाइटी, आपको पता है कि मेटल्स जो हैं और उनके अलॉयज क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 या 3 मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल भी होता है। ये बहुत ज़रूरी है यूटेंसिल्स बनाने के काम में। स्टील एक अलॉय है, वो यूटेंसिल्स एंड टूल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रीज़ में दीज आर यूज्ड। कुछ ऐसे देखो, सम स्पेशल मेटल्स दे आर यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी, जिरकोनियम नाम का। देन एरोस्पेस में भी यूज़ होते हैं, टाइटेनियम यूज़ होता है। तो इन इंडिया मेटल्स आयरन एंड एल्यूमिनियम दे आर रिसाइकल्ड ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटे। ये आपको MCQs में फिल इन द ब्लैंक्स में यूजेस पूछे जा सकते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि नेम दी नॉन मेटल दैट इज प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर, तो आप नाइट्रोजन लिखोगे। नेम दी नॉन मेटल दैट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, आप क्लोरीन लिखोगे। नेम दी नॉन मेटल दैट इज अप्लाइड ऑन वूंड्स, तो आयोडीन लिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या आपसे पूछ सकते हैं नेम अ मेटल दैट इज यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी, zirconium. Name a metal that is used in aerospace, titanium. तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। This finishes your chapter. हमने नेट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंसेस भी डिस्कस कर लिए। हमने पढ़े कि किस तरीके से मेटल्स जो हैं दे प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, एसिडिक नेचर के ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मेटल अगर रिएक्ट करता है तो उस प्रोसेस को करोजन कहते हैं एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ लॉस। हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस भी, एप्लीकेशंस भी पढ़े। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मेटल्स की, जैसे मेटल्स मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, कंडक्टर्स हैं, जबकि नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल हैं, नॉन डक्टाइल हैं एंड पुअर कंडक्टर्स हैं, ठीक है। दिस फिनिशेस योर चैप्टर, ठीक है बेटे। अच्छे से चैप्टर समझ लेंगे। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ा आवाज़ ख़राब है, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड आप ये चैप्टर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बेटा।